इस बार आजमगढ़ से सफाया हो जाएगा। आजमगढ़ में तो वो उसको साड़ी पहना करके भेजा जाएगा, कह रहे हैं संवाद। आजमगढ़ से दिनेश लाल रहुआ को साड़ी पहना कर भेजेंगे। साड़ी पहना करके जनता भेजेगी, हम क्यों भेजेंगे। रहुआ तो जानते हैं कि नचनिया है, वो हमारे गाजीपुर जिले का रहने वाला है, वो बिरहा गाता है, उसको बोलने ही का तमीज नहीं है। अपने बड़े भाई से भी गलत बात करता है, माता पिता का जो नहीं है घर का, वो उसकी बातें मत करिए। वहाँ यहाँ कोई भी व्यक्ति उसका बात सुनने वाला नहीं है। तो मैं उनसे कैसे कहूँ कि हिंदू है, मुस्लिम है और जातीयता दंगा फैलाते हैं। वो तो गरीबों के मसीहा हैं, वो लोकतंत्र में। राम मंदिर बनवा दिए मोदी जी और आप अफजल अंसारी के पीछे पड़े हैं। मंदिर से रोजी रोटी नहीं दूर होगी। सिवार क्रिमिनल नहीं है, वो गरीबों का मसीहा है। यहाँ की जनता, गरीब जनता, सब समाज की जनता। लोग कहते हैं कुछ लोग कि मुसलमान है, ऐसा नहीं है। जब अफजल अंसारी सांसद गाजीपुर के थे तो हमारे जहूराबाद कंस्टिट्यूंसी उसी में आता था। और जितने हमारे सनातन धर्म के जीर्णोद्धार मंदिर हैं, राम लक्ष्मण जानकी के, उठा करके देखिए पूरे जहूराबाद में। आप पत्रकार महोदय, आप तो दिखाएंगे नहीं क्योंकि आप तो उन्हीं का काम करेंगे। देखिए पाली 1, यहाँ पर बेलसड़ी कुटी 2, इंदौर 3, महरौर 4, महारधाम जो प्रसिद्ध है, दोनों विधानसभा के अंदर आता है। वो सब पोखरे को बनाने का काम, जीर्णोद्धार करने का काम माननीय अफजल अंसारी ने किया है। नमस्कार दोस्तों, इस समय बलिया लोकसभा में है और चुनावी चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग बैठे मिले और खड़ा तो इन लोगों से हम जानने का प्रयास किए कि आखिरकार 2024 के चुनाव में बलिया का क्या माहौल है, बलिया का क्या रुख है लोगों का, और किसको ये जो है कि पसंद कर रहे हैं इस बार। आप लोग जानते हैं कि एक प्रधानमंत्री के बेटे हैं तो एक पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनसे जो है कि मुकाबला है बहुत तेज़ी से। एक बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पर टिकट दे दी है, लेकिन जनता से बात करने पर यह जो है कि रुझान कुछ और आ रहा है। लेकिन आज मैं इन लोगों से बात करके प्रयास करूं, जानने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार क्या बलिया में चल रहा है इस समय। क्या नाम है आपका? प्रेम शंकर मिश्रा नाम हमारा। बलिया का रुख इस बार क्या कह रहा है? हम आपको बताना चाहेंगे कि हम एक संगठन चलाते हैं जिसके संयोजक हैं, और उस संगठन का नाम है ब्राह्मण रक्षा दल। तो ब्राह्मण रक्षा दल भाजपा के समर्थन में रहा है, ब्राह्मण भाजपा के पक्ष में रहा है। लेकिन बात अगर हम करते हैं बलिया जनपद की और गाजीपुर जनपद की, तो इस 2 जनपदों में अगर सबसे ज़्यादा कोई उपेक्षित है तो वो ब्राह्मण समाज है। ब्राह्मण समाज को एकदम काट करके हाशिए पर रख दिया गया है। और सनातन पांडे जी निहायत शरीफ और सज्जन आदमी हैं, जिसका कि जीता जागता उदाहरण आप लोगों ने पिछले लोकसभा चुनाव में देखा। अगर जरा सा भी ब्राह्मण परशुराम रूप पकड़ता तो वो घटना उनके साथ नहीं होती। ठीक है, तो अगर आप बार बार उसको सुदामा के रूप में देखना चाहेंगे तो वो कतई स्वीकार नहीं करेगा। और ब्राह्मण समाज इस बार जागृत हो गया है। ठीक है, तो जो हमारे समाज के अगुआ के साथ घटना हुई उसका वोट के रूप में वोट दे करके इस बार बदला लिया जाएगा। आप लोग क्यों खिन्न है? कभी इधर ब्राह्मण समाज कह रहा है कि हम जो है कि भाजपा से नाराज़ हैं, उधर जो है कि ठाकुर भी समाज कह रहा है कि हम भी उनसे नाराज़ हैं। पचवान्तर में तो जो वो लोग रैली अपना जो है कि संगठन कर रहे हैं और रैली कर रहे हैं कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, संकल्प ले रहे हैं। क्या बात है? देखिए, भाजपा बलिया की बात करें तो आपको पता होगा कि भाजपा का जो मूल कैडर है वो ब्राह्मण है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर के जो है मुखर्जी तक उन्होंने इसकी नींव रखी है। तो बलिया में आज तक जितने भी लोकसभा के प्रत्याशी हुए हैं, भाजपा ने कभी भी किसी ब्राह्मण को नहीं लड़ाया। ये ब्राह्मण केवल और केवल वोट देने का काम किया है। यहाँ से सीधे लिख करके दिया जाता है कि अगर आप ठाकुर को यहाँ वोट करेंगे, मतलब टिकट देंगे, तो ही आप टिकट यहाँ से जिता पाएंगे। तो उस भ्रम को तोड़ने के लिए भाई ब्राह्मण जब आपका नींव रखा है, आपकी सारी व्यवस्था किया है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक सब इस पार्टी को सींचे हैं, तो क्या बागी बलिया में एक ब्राह्मण को टिकट नहीं चाहिए? अगर नहीं चाहिए, आपके दिमाग में भ्रम है कि ब्राह्मण टिकट पा जाएगा तो हार जाएगा, तो उस भ्रम को तोड़ने के लिए ब्राह्मण एकजुट हो गया और सनातन पांडे को जिता करके लोकसभा में भेजेगा। यानी 24 में खुंटा आप लोग गाड़ देंगे? एकदम इसमें कहने की नहीं, आप घूम करके देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए, 95% ब्राह्मण जो है इस बार सनातन पांडे के साथ है। क्या नाम है आपका? धनंजय सिंह। धनंजय सिंह, तो आप भी इनके साथ? जी जी।
और ये प्रधानमंत्री जी के बेटे हैं वो, और वो आप ही के समाज के हैं, और आप उनको छोड़ रहे हैं। समाज कह ले, नेता का चुनाव करना है। नेता का चुनाव करेंगे ना, कि पूंजीपति का चुनाव करेंगे। तो हम नेता शरीफ सज्जन नेता हैं। सनातन पांडे जी, उनके साथ उस अन्याय किया गया, इसको सुरक्षित किया जाए कि फिर ये जीत कर जाएं इस बार। यानी चंद्रशेखर जी से भी आप लोग जो है कि कोई जुड़ाव नहीं है? ठाकुरों का नेता है भाई। किस ठाकुर का काम किया चंद्रशेखर जी के लड़के? आप लोग क्यों नाराज हैं उनसे आप भाई? क्यों नाराज हैं, क्या क्या कहा जाए, क्यों नाराज है? उसको तो अंतिम 1 जून को पता चलेगा क्या कोई नाराज है, चाहे कोई क्या कर रहा है। आप लोगों की रक्षा तो जो है कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आप लोग समाजवादी में घूम रहे हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी में कहाँ ठाकुरों का आस्थान है बताइए? एक बार 21 को टिकट दिया गया, इस बार 8 की 9 लोगों को टिकट दिया गया। क्यों ऐसा किया जा रहा है बताइए? तो ये लोग टिकट तो दिए हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं। पंडित जी कह रहे हैं कि हमारा कभी सम्मान नहीं हुआ और आपका सम्मान कर रहे हैं। दे दिया गया इधर तो एक चंद्रशेखर जी के लड़के को दे दिया गया है, लेकिन संख्या देखिए कि प्रदेश में कितनी संख्या हम लोगों की कम हो गई है। इसलिए आप लोग नाराज हैं जी। तो विकास के नाम पे कुछ भारतीय जनता पार्टी की है कि नहीं? विकास तो है ही है, कुछ हुआ है, लेकिन विनाश भी तो हुआ है ना। 5 किलो राशन है, मतलब 5 किलो राशन, ये कह रहे हैं कि हम बहुत आगे गए हैं। ऐसे कितने लाख राशन कार्ड धारकों को दिखा रहे हैं। कहाँ गरीबी भी एक तरफ दिखा रहे हैं, एक तरफ पूंजीपति भी बन रहे हैं। देखिए कितने कर्जदार हैं हमारा देश। यानी कि एक तरफ कह रहे हैं कि हमारा भारत देश जो है बहुत आगे जा रहा है, और एक तरफ राशन कार्ड दिखा रहे हैं, गरीबी के प्रति कर रहे हैं। गरीबी भी ज़्यादा है। तो इस बार सनातन पांडे को आप लोग निकाल रहे हैं? सनातन पांडे को उस बार भी निकले थे, इस बार भी निकल जाएंगे। चलिए भैया, पंडित जी और जो है कि ठाकुर जी दोनों लोग, ये लोग सनातन पांडे के पक्ष में और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भानराम है। यानी कि आप दलित समाज से? दलित समाज से हैं और इस बार रोजगार पर ही वोट पड़ेगा। अरे अपने नेता को नहीं चुनेंगे आप लोग? नेता हमारे जो देखेंगे जितने वाले रहेंगे नेता, उनको मैं जिताऊंगा। लेकिन ये भाजपा की जो कारनामा है, इससे हम लोग बहुत खिन्न हैं। संविधान बदलना चाहता है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि संविधान हमारा बदल जाए। बहन जी के साथ तो भी जाना चाहिए आपको। हमारा है, सब कुछ है, लेकिन अपना यहाँ जो मूल हमारा कैंडिडेट है सनातन जी हैं, अच्छे हैं, जो हमारे वहाँ बलिया में जो हमारे दलित समाज को प्रमुख बनाए लड़ाई लड़ करके, ऐसे व्यक्ति का साथ देना हमारे लिए बहुत कर्तव्य बनता है। यानी कि अपना भविष्य आपको दिखाई दे रहा है सनातन? बच्चे पढ़ते हैं, मैं गरीबी से तब जूझते हुए परेशान हो गया हूँ, कर्जे से बिक गए हम लोग, पढ़ाई कराते कराते बच्चों को रोजगार नहीं मिला। मैं रोजगार पर ही वोट करेंगे। हाँ, मेरा मेन मुद्दा यही है। और अगर बेरोजगारी हमारे साथ है तो मैं रोजगार नहीं है तो मैं वोट नहीं करूँगा। अच्छा, गाजीपुर की बात करें तो दलित समाज के फिर से अफजल अंसारी को वोट देगा? बहुत बम्पर चुनाव जीतेंगे, गरीबों का मसीहा है, उनसे कोई बढ़िया कैंडिडेट गाजीपुर धरती पर नहीं है। और सनातन बलिया में उनके अलावा कोई चुनाव जीत नहीं पाएगा। अगले बार भी सनातन बाबा जीते थे, लेकिन उनको बढ़िया ही सहारा दिया गया। इस बार अफजल का इतिहास ही कायम हो जाएगा। कितना 3 लाख से ऊपर से जीतेंगे। बगल में मोदी जी लड़ रहे हैं, उनसे प्रभाव नहीं पड़ेगा? मोदी जी से हम लोग का मतलब है नहीं है। मोदी जी 10 वर्ष में इतना गरीबी ला दिए, 5 किलो राशन पर गरीबों को आश्रित बना दिए। और इस बार चुनाव है, 5 किलो राशन पर नहीं है। एक परिवार में 10 लोग हैं तो 10 मोबाइल है। 10 मोबाइल में 24 दिन का मिलता है 239-45 रुपये का। 24 दिन की बात बोलता है इनकमिंग नहीं है, डालो पैसा, उसी दिन बोलने लगता है। यही कांग्रेस की जमाना में 2 रुपये का खुरुज करके औरतें डालती थी और इनकमिंग का वो खत्म नहीं होता था। 10 पैसा में बात हो जाता था। सिलेंडर का दाम था कांग्रेस के ज़माने में 450, आज 1200 में हम लोग गरीब कहाँ से कर पाएंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात बोल दी है कि अब जो है कि महीना 24 दिन का हो रहा है, 28 दिन का हो रहा है। पहले जो हुआ करता था जो है कि 30 दिन का, लेकिन अब जो है ये टेलीकॉम कंपनियों के माध्यम से जो है कि 24 दिन का हो रहा है और 28 दिन का हो रहा है। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम बब्बन पांडे है जी। अच्छा, क्या लगता है बलिया में आपको? बलिया में तो यही लगता है कि बलिया में सनातन पांडे जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? क्या समीकरण है? कुछ है समीकरण इनका? बेरोजगारी ज़्यादा है, उस पर युवा वर्ग वोट देने जा रहा है, और महंगाई चरम सीमा पर है, उस पर गरीब इंसान वोट देने जा रहा है। और यहाँ के माननीय नीरज शेखर जी पहले समाजवादी पार्टी में ही थे,
और मस्त जी जीत करके जो गए थे, एक दिन भी क्षेत्र में नहीं दिखाई दिए हैं कि कहीं जाकर किसी गरीब के दरवाजे पर गए हों। इससे भी जनता क्षुब्ध है, इसलिए सब मिल करके हमारे सनातन पांडे जी को विजयी बनाने के लिए कटिबद्ध है। अरे इतिहास दोहरा न दे पिछली बार का चुनाव वाला। ये छित्तू पांडे की धरती है, मंगल पांडे की धरती है और रामुग्रह पांडे महावीर चक्र विजेता की धरती है। अगले बार ब्राह्मण सुदामा के रूप में पेश आया था, इस बार ब्राह्मण हो सकता है अगर शासन प्रशासन साथ नहीं दिया तो परशुराम का भी रूप धारण कर सकती है। यानी कि डीएम का लाश आप लोग निकाल देंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप लोग तो बयान दिए थे। नहीं, हमारी भावना, हमारे नेता की भावना ये थी कि बेईमानी नहीं होनी चाहिए, न्यायप्रिय काम होना चाहिए। हम प्रशासन से और भारत के मुखिया से, निर्वाचन आयोग से सिफारिश करूंगा कि न्यायप्रिय काम किया जाए, जनता की लोक अदालत का फैसला मान्य हो, सर्वमान्य हो। इसी में देश की भलाई है, हम लोगों की भलाई है। अच्छा, हम गाजीपुर और बलिया बॉर्डर पे हैं, तो गाजीपुर का इन लोगों को भी अध्ययन है। तो गाजीपुर में अफजाल अंसारी को क्या लगता है? ये लोग तो कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं कि अफजाल अंसारी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। भैया, ये परिवार राजनीतिक परिवार है। जब देश अंग्रेजों की गुलामी बेड़ियों में जकड़ा था तो प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर मुख्तार अंसारी को बनाया गया था। हम फौजी हैं, हम फौजियों के बारे में ज़्यादा जानते हैं और वहाँ पर नौशेरा का शेर कहा जाने वाला महावीर चक्र विजेता उन्हीं के पूर्वज थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आज भी उनके परिवार के जीवित हैं और 8 शहीद हो गए। तो क्या वो परिवार क्रिमिनल नहीं है? वो गरीबों का मसीहा है। यहाँ की जनता, गरीब जनता, सब समाज की जनता। लोग कहते हैं कुछ लोग कि मुसलमान है, ऐसा नहीं है। जब अफजाल अंसारी सांसद गाजीपुर के थे तो हमारे जहूराबाद कंस्टिट्यूंसी उसी में आता था और जितने हमारे सनातन धर्म के जीर्णोद्धार मंदिर हैं, राम लक्ष्मण जानकी के, उठा करके देखिए पूरे जहूराबाद में। आप पत्रकार महोदय, आप तो दिखाएंगे नहीं क्योंकि आप तो उन्हीं का काम करेंगे। देखिए पाली 1, यहाँ पर बेलसड़ी कुटी 2, इंदौर 3, महड़ौर 4, महारधाम जो प्रसिद्ध है दोनों विधानसभा के अंदर आता है, वो सब पोखरे को बनाने का काम, जीर्णोद्धार करने का काम माननीय अफजाल अंसारी ने किया है। तो मैं उनसे कैसे कहूं कि हिंदू है, मुस्लिम है और जातीयता दंगा फैलाते हैं? वो तो गरीबों के मसीहा हैं। वो लोकतंत्र में राम मंदिर बनवा दिए मोदी जी और आप अफजाल अंसारी के पीछे पड़े हैं। मंदिर से रोजी रोटी नहीं दूर होगी, शिक्षा स्वास्थ्य होना चाहिए। अगर शिक्षा स्वास्थ्य नहीं है और थाली पीटने से देश की मुक्ति नहीं होगी। शिक्षा में अगर लड़के जुआ वर्ग नौकरी करेंगे, पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे, विकास करेंगे। आप बेरोजगार हैं और उस पे 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनको भी बेरोजगार बना रहे हैं, बताइए। और रोजगार कम है, ये दिनेश लाल निरहुआ ने कहा है। निरहुआ तो जानते हैं कि नचनिया है, वो हमारे गाजीपुर जिले का रहने वाला है। वो बिरहा गाता है, उसको बोलने ही का तमीज नहीं है। अपने बड़े भाई से भी गलत बात करता है, माता पिता का जो नहीं है घर का, वो उसकी बातें मत करिए। वहाँ यहाँ कोई भी व्यक्ति उसका बात सुनने वाला नहीं है। यानी इस बार आजमगढ़ से सफाया हो जाए। आजमगढ़ में तो वो उसको साड़ी पहना करके भेजा जाएगा, कह रहे हैं संवाद। आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ को साड़ी पहना कर भेजेंगे। साड़ी पहना करके जनता भेजेगी, हम क्यों भेजेंगे? जनता यहाँ की भेजने का काम करेगी। चलिए भैया, और कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? फैयाज भाई। फयाज भाई जी, यानी आप मुसलमान हैं जी। तो सनातन पांडे को आप वो लोग देख रहे हैं अपने रूप में? जी जी जी, इनको जिताएंगे? जी, विकल्प वही है, सनातन बाबा, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। अच्छा, यहाँ पे भी तो मान लीजिए कि सनातन पांडे जो है और उसके बाद प्रधानमंत्री के बेटे हैं जो, तो उनको इन दोनों लोगों में कुछ कम्युनिकेशन है कि नहीं है? कौन जीत रहा है? मैं साथी आपको बता दे रहा हूँ, चूँकि आप लोग तो मोदी मीडिया से मिलते जुलते रहे होंगे, लेकिन सही बात कहने में मैं गुरेज नहीं करता हूँ। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री का जो आत्मा है
माननीय चंद्रशेखर जी, हम लोगों के दिल में बहुत सम्मान है उनके प्रति। वो हमेशा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ रहे हैं और समाजवादी, सबसे बड़े समाजवादी चिंतक रहे हैं इस भारत के। लेकिन अब उनका आत्मा रो रहा होगा। माननीय नीरज जी उनके लड़के हैं, नहा धो करके और सांप्रदायिक पार्टी में चले गए हैं, टिकट लेकर के आ गए हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जहाँ भी उनका आत्मा होगा, उनके इस कारनामे से, नीरज जी के कारनामे से वो रो रहे होंगे। मैं जुआ तुर्क सारे लोग मानते हैं चंद्रशेखर जी को। नीरज चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि जो जिस पार्टी ने विकास किया हम उसी में जाएंगे, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। विकास कहाँ हुआ है? विकास देख लीजिए, जो गांव-गांव का कुछ लोग प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, माननीय विधान परिषद सदस्य, विधायक, सारे लोग जो रोड नाली खड़ंजा बनवाए थे गांव-गांव में, ग्रामीण अंचलों में, आज जाके देखिए वो पाइपलाइन के नाम पर सारी सड़कें खन दी गई हैं। गड्ढा हो गया है, जो सड़क छोटी मोटी थी सब बेकार हो गया है, उखड़ पुखड़ गई है और पानी भी किसी के घर में भी नहीं पहुंचा है। कैसी विकास बताइए? इसी को विकास करते हैं कि तो जो बना बनाया रास्ता है, नाली है, उसको भी बिगाड़ दिए। तो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, वो आप लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं है, फ्री में राशन दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि 2000 रुपया देते हैं 4 महीने का, 500 रुपया महीने। आप बताइए, किसानों के सवालों पर इतना बड़ा आंदोलन हुआ और वही उनका मोदी जी का आँखों का तारा, जो उनके कैबिनेट में मंत्री था, उनका लड़का कितने किसानों का एक्सीडेंट करके रौद दिया किसानों के सवाल पर। कहाँ किसानों का वो सम्मान कर रहे हैं? 500 रुपया कहते हैं कि मैं किसान सम्मान निधि के रूप में दे रहा हूँ, 5 किलो राशन दे रहा हूँ। तो सिर्फ बीजेपी के गवर्नमेंट में ये नहीं था राशन 5 किलो, ये तो कांग्रेस के ज़माने में था। हाँ, तो वो पैसा से देते थे, ये फ्री में दे रहे हैं। वो सस्ता पैसा से देते थे, 1 रुपया 2 रुपया किलो के हिसाब से देते थे और उसको ये मुफ्त में कर दिए हैं। ये बताइए कि मुफ्त शब्द आ जाएगा तो आत्मसम्मान रहेगा किसानों का? किसानों का आत्मसम्मान तो नहीं रहेगा। जो हमारे जैसा स्वाभिमानी पुरुष होगा वो मुफ्त में राशन लेना तो पसंद नहीं करेगा। क्या वो घर से दे रहे हैं? पहले पाकिस्तान जो है कि आंख दिखा देता था, अब नहीं दिखा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, आप हो सकता है कि मोदी मीडिया हो, आपको मालूम होना चाहिए कि कहते हैं कि हमारे भारत में कोई एक कदम भी रखेगा तो हम उसके घर में घुस करके गोली मारेंगे। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, रिजल्ट देखिए सामने है। चीन ने कई किलोमीटर आकर के भारत में कब्जा किया है। 90-100 किलोमीटर करीब। देखिए बगल के साथी हम बता रहे हैं, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? विश्व गुरु बनते हैं, एक तरफ कहते हैं कि किसानों की आय दुगुनी हो गई है, मोदी की गारंटी है। कैसी गारंटी है? हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। असलियत भारत की जनता जान चुकी है, पूर्वांचल की जनता जान चुकी है। पूरे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश भारत से इन लोगों का सफाया होने जा रहा है इस बार जी। सनातन पांडे बलिया में आएंगे, एकदम सनातन बाबा आएंगे, चाहे इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी हैं, एकदम फतह कर देंगे बीजेपी को। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रिंकू तिवारी, हम गंगौली के रहने वाले हैं जी। क्या लगता है बलिया में कि निकाल लेंगे सनातन पांडे? निश्चित तौर पर सनातन बाबा बहुत भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। आम जनता, गरीब, अल्पसंख्यक सभी वर्ग के लोगों का वोट सनातन बाबा के साथ है। वो तो कह रहे हैं कि 2 लाख वोटों से हार जाएंगे सनातन पांडे। कौन कह रहा है? वही चंद्रशेखर जी के लड़के जो नीरज शेखर। अरे वो अपना आंकड़ा पता करें, सनातन बाबा का आंकड़ा छोड़ दें। सनातन बाबा का आंकड़ा अगर पता करना है तो आप पता करके उनको बता दीजिए कि इस बार की परिस्थिति दूसरी है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सनातन बाबा इस बार बलिया से चुनाव लाखों वोटों से जीतने जा रहे हैं। अगर आप लोग इतना ही तत्पर थे तो उस बार क्यों नहीं इनको जो है कि जिता लिए? क्यों जो है कि ये हार गए? ये जीतने के तो पहली बार भी जीते थे, लेकिन सामंतवादी ताकतों के आगे वो हार गए। और हम लोग को अंदाजा ऐसा नहीं था कि एक ब्राह्मण के साथ ऐसा भी अत्याचार हो सकता है, लेकिन इस बार हम लोग जागरूक हैं और शुरू से ही हम लोग की एक एक चीज़ पर नज़र है और हम लोग सनातन बाबा को जिताने के लिए संकल्पित हैं जी।
चलिए भैया, जो है कि जितने लोग बलिया और गाजीपुर में देख रहे हैं लोग, क्या माहौल है आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद।